नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5th के चैप्टर 14, 15, 16 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सीटेट पेपर एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। आज का लेसन 14 है जब धरती कांपी। यहाँ से जो मेन पॉइंट है मैं वही देखना है। पहला मेन पॉइंट है, इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला पॉइंट है, जो बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए। इनके इलाके की संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों के साथ हमें सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए, उनके इलाके की संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चों से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, इससे जान माल का नुकसान तो कम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात है अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 की। 2001 आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो चुके हैं। बचाव में एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 निकाले गए हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग हैं। ढह गई इमारतें के मलबे नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों से सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो 26 जनवरी 2001 को जो भुज में भूकंप आया था गुजरात में, उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से हर बार सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कक्षा में आसपास पड़ोस के महत्व पर चर्चा हो तो बच्चों को कुछ उदाहरण दिए जाए, जैसे घर में विवाह या किसी के मृत्यु के रोजमर्रा के काम अखबारों से लेकर इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न आपदाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। इसके अलावा बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे बाढ़ में किसान, सुनामी से मछुआरे। बच्चों को आपदाओं से निपटने की तैयारी हेतु फिल्म दिखाना, किट्स बनवाना एवं मॉक ड्रिल आदि करवाए। बेबलिंग www.ndma government.in का इस्तेमाल करके हम बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पड़ोस के महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए विभिन्न उदाहरण जैसे रोजाना बातचीत, पड़ोस की शादी या मृत्यु आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबारों से समाचार इकट्ठा कर बच्चे विभिन्न आपदाओं पर समूहों में काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को आपदाओं कैसे प्रभावित करती है, इन पर चर्चा करें, जैसे कि किसान बाढ़ द्वारा, मछुआरे सुनामी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं आदि। बच्चों को आपदा तैयारियों से संबंधित फिल्म दिखाएं और आपदा किट्स को जोड़ने और मॉक ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है हमको वही देखना है। तो यहाँ पे एक कहानी के बारे में बताया गया है कि लकड़हारा पेड़ काटने जाता है। जब पेड़, ठंडी का मौसम होता है, जब वह पेड़ काटता है उसके हाथ सुन पड़ जाते हैं, तो ऐसे हाथ को फूंकता है। तो उससे एक दूर देखता हुआ व्यक्ति देखता है, तो वह सोचता है क्या कर रहा है। तो कुछ देर बाद जाके पूछता है तो आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलता है कि ऐसा करने से मेरा हाथ गर्म हो जाता है। वह सोचने लगा कि फूंक से भी हाथ गर्म हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वह एक व्यक्ति को देखता है, उसकी चाय गर्म थी, वह चाय फूंकता है तो चाय ठंडा हो जाता है। तो वह फिर सोचने लगता है कि इससे पहले तो मैंने देखा कि फूंकने से हाथ गर्म होता है और अभी या चाय गर्म है तो इसको फूंक रहा है। तो इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों को बताएं कि इस कहानी में लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। बच्चों से चर्चा हो सकती है कि बलिष्ठते जैसे काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, देखिए हाथ से फूंक रहा है, यहाँ पे गर्म चीज़ को फूंक रहा है। तो अलग अलग चीज़ें के बारे में बताया गया है।
चलिए इसके मेन पॉइंट्स हैं, उसी को देखना है। अगला पॉइंट है बच्चों को ठंडी या गर्म अवधारणा समझने में समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझने का प्रयास किया जाए कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में समझ बना पाएँ। इस अवधारणा को उनके अलग अलग अनुभव से हमें जोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस गर्म होती है तो शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सांस गिनने वाले क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए मिनट शुरू होने पर शुरू और खत्म होने पर खत्म बोल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाजा होता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है। जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। जैसा कि पंख के नीचे ध्यान रहे दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखें। चलिए अगला लेसन है कौन करेगा यह काम। यहाँ से जो मेन पॉइंट है हमें वही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस लेसन में। सफाई कर्मचारियों से बातचीत से पहले कक्षा में उन प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है जो बातें बच्चे पता करें। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशीलता से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने इलाके के लोगों में से इनकी चर्चा हो सकती है जिन्होंने ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की है। छुआछूत के भेदभाव पर खबरों का इस्तेमाल करके बच्चों को इन बातों से प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करें। तो अपने इलाके के लोगों से इनकी चर्चा हो सकती है जिन्होंने ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की है। छुआछूत के भेदभाव पर खबरों का इस्तेमाल करके बच्चों को इन बातों पर अति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस के चैप्टर 14, 15, 16 को कवर किया, जहाँ से कुछ ही मेन पॉइंट्स हैं जिसको मैंने कवर किया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।